बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने चार्जेस का डेफिनेशन जान लिया, टाइप्स ऑफ चार्जेस जान लिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एडिटिव इन नेचर। So electric charges are additive in nature. Additive in nature means we can add them easily. We can add them easily. देखो, electric charge is additive in nature. In general, if a system consists of n charges, let's suppose Q1, Q2, Q3, ऐसे करके Qn number of charges are there, system का n charges है, then the total charge of the system will be, हम क्या करेंगे, उसको simply add कर देंगे, simply add कर देंगे, है ना। In order to calculate the net charge on a system, we have to just add algebraically. जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, वैसे ही चार्जेस को ऐड कर देंगे। So all the charges present in the system, जितने भी चार्जेस होंगे सिस्टम में, हम सबको ऐड कर देंगे। अगर हमें क्या पूछा है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कभी पूछा गया, तो हम क्या करेंगे कि सारे सिस्टम के चार्जेस को हम सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, देखो साइज बताया गया है, चार्ज बॉडी बहुत छोटे हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, देन वी कैन बी दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। अगर डिस्टेंस, मान लो ये एक चार्ज है और यहाँ पे ये एक चार्ज है, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, तो इन चार्जेस को हम क्या मानेंगे, पॉइंट चार्जेस, है ना। जब साइज के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, देन हम चार्जेस को क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे, उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट यहाँ से आएगा। ओके, साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ कम्स टू सेकेंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, कंजर्व होना, यानी कि ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मीन्स उसका सराउंडिंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, that is conserved. In simple words, we can say charge can neither be created nor be destroyed. जैसे एनर्जी के लिए जो स्टेटमेंट होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम स्टेटमेंट ऑल्सो वैलिड फॉर चार्जेस। ओके, सो कंजर्वेशन में क्या होगा, charge can neither be created nor be destroyed during any type of process. ओके, तो नेट चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व तो रहेगा, पर ये क्या होगा, सिर्फ इन एनी फिजिकल प्रोसेस द चार्ज में गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, वो सिर्फ एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर होगा, बट नेट चार्ज विल रिमेन द सेम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप यही स्टेटमेंट लिखते हो, सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में भी सेम स्टेटमेंट आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखो क्वांटाइजेशन में क्या होगा, द चार्ज इन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन,
charge on one electron means E, small e. Okay, it can be plus or minus. Plus किसके साथ होगा? अगर we are taking the proton. नेगेटिव किसके साथ होगा? अगर हमने इलेक्ट्रॉन चूज किया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू ई प्लस माइनस एन ई. एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे प्लस और माइनस बोथ साइन आएंगे क्योंकि बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर देयर. और n का वैल्यू 1 से शुरू होगा अप टू इन्फिनिटी, जो कि इंटीजर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड e इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. e आपका क्या है? बेसिक यूनिट. इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट कूलम एंड डिनोटेड बाय C. एंड द वैल्यू ऑफ E सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, इसको आप याद रख सकते हैं. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, Q इज इक्वल टू NE. ओके, ठीक है. देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है. अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल. हमने एक पॉलीथीन पीस लिया, उसको रब वूल के साथ कर रहे हैं. फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. ओके, सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स क्वेश्चन में आपको चार्जेस गिवन है, पूछा है n, ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच. मतलब कि पूछ रहा है जब आप एक पॉलीथीन ले रहे हो और एक ऊल ले रहे हो, दोनों को आपने रब किया, तो टोटल आपका चार्जेस जो है 3 इंटू 10⁻⁻7. दैट मीन्स Q इज ऑलरेडी गिवन. E you know already that the value of E is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. अगर आप you are taking electron, then a negative sign will be there. So number of electron means the question is asking about n. n equals to, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि Q is equals to NE, then n equals to Q by E. The value of Q is putting here. This is already given negative charge of this much. That means a negative sign is there. Okay, so क्या हो जाएगा? अभी just put the values. यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻6. तो n का वैल्यू आपका क्या आ गया? 1.875 इंटू 10⁻12. नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे. देखो, जो ट्रांसफर होगा वो ऊल से पॉलीथीन पीस तक ट्रांसफर हो रहा है. ऊल से पॉलीथीन पीस तक, क्योंकि देखो ऊल को हम किसके साथ रब कर रहे हैं? पॉलीथीन पीस के साथ. तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो ऊल से लेकर पॉलीथीन पीस तक ट्रांसफर होंगे. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड बिट में पूछ रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स मास भी ट्रांसफर हो रहा है. मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सम मासेस, जब वो ट्रांसफर होंगे तो उसके साथ कुछ मास भी लेकर जाएंगे. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास भी ट्रांसफर होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन. जैसे कि ऊल से लेकर पॉलीथीन तक आपका क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, वैसे ही ऊल से पॉलीथीन को ही मास आपका ट्रांसफर हो जाएगा. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. सो कितने मास ट्रांसफर हुए ना? टोटल मास ट्रांसफर्ड इक्वल्स टू n
n is the number of electrons into mass of one electron. So number of electron हमने अभी निकाला 1.875 10 to the power 12 into mass of electron, one electron, that is 9 into 10 to the power minus 31 kg. So this much amount of mass is transferred from wool to polythene. From wool to polythene. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है, अ कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम कंटेन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स है। कॉपर स्लैब जिसका मास आपको गिवन है और इसमें 2 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्लैब का निकाल सकते हैं 29 ई, मतलब कि इसमें एटम्स कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 28 और ईच एटम के पास 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 29 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 22। आपको ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स स्लैब में मिल गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आपको पूछ रहा है। देखो आपको n गिवन है, सॉरी n आपको पूछ रहा है निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये आपका रिमूव कितना हो गया इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास Q का वैल्यू है, Q कितना है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। और तुम्हारे पास E, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q एंड E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वैल्यू ऑफ n आपका क्या आ गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 13। ओके, तो पहले क्या था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मच, रिमूव होने के बाद ये इतना पार्ट आपका रिमूव हो गया। सो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्रैक्शन का रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्लैब। ओके, तो दैट विल बी द आंसर 2.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ओके, ये वाला जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो चार्ज का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। पता है चार्जेस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन आप याद रखना मास कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। बॉडी का मास कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। सो ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास कैन नेवर बी जीरो और इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, द सेकेंड पॉइंट क्या है, चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चार्ज का वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के साथ कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, लेकिन मास का वेलोसिटी के साथ है। इस फॉर्मूला बता रहा है वेलोसिटी के साथ मास का रिश्ता है। देखो कैसे है, यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है, m क्या है, एक्चुअल मास है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस व्हेन इट्स वेलोसिटी विथ इट्स वेलोसिटी। दैट मीन्स आप यहाँ पे देखो मास और वेलोसिटी का साथ जो रिलेशन है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा। इस फॉर्मूला से हमें ये पता चल रहा है। सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v,
जब बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो उसका मास जो होगा m होगा। जब बॉडी रेस्ट में होगा उसका मास होगा m नॉट इज द रेस्ट मास। m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय सीइंग दिस फॉर्मूला वी कैन से कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है? वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज होगा वेलोसिटी के साथ, पर चार्जेस का वेलोसिटी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, बट मास का वेलोसिटी के साथ रिश्ता है, वो भी डायरेक्टली है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी हमने देखा Q इज इक्वल टू NE। द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश। अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बाय कंजर्वेशन लॉ से हमें पता चल गया। मास इज नॉट कंजर्व्ड, ओके, एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स कौन? क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मास इज नॉट कंजर्व्ड as it can be changed into energy and vice versa। इसका मतलब क्या होता है कि मास एनर्जी में चेंज होता है और एनर्जी भी मास में चेंज होता है, बट वो कंजर्व नहीं होता है, इज नॉट कंजर्व्ड। लेकिन हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी आइदर अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव होता है, क्योंकि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। बट यहाँ पे देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। अगर हमारे पास दो मासेस है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। पर फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा चार्जेस किस टाइप का है, वो लाइक चार्जेस है और अनलाइक चार्जेस है ना। तो दीज आर द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर चार्ज एंड मास। ओके,